हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? इस वीडियो में हम परम्यूटेशन सीखने वाले हैं। देखो, लाइफ में भी ना हम ये करते ही रहते हैं, बट नॉट एज अ क्वेश्चन। ये हो गया तो क्या और ये हो गया तो क्या, इसको करने के कितने ऑप्शंस हैं, ऐसा हम दिमाग में कैलकुलेशन करते ही रहते हैं। यहां पे फॉर्मली हमें अगर ऐसे क्वेश्चन है तो उसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। कुछ फंडामेंटल रूल कि एंड कब यूज करना है और कब यूज करना है, अरेंजमेंट होगा तो परम्यूटेशन होगा, सिलेक्शन होगा तो कॉम्बिनेशन होगा। ये सब कुछ बेसिक्स 5 वीडियोस हैं आई थिंक, उसमें हमने सिखाया है। तो इधर हम FYJC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड अ टर्म कॉल्ड फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, क्या सीखना है हमको? फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? फैक्टोरियल नोटेशन यानी सिंबल। तो फैक्टोरियल नोटेशन पहले तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क करके लिखा जाता है या ऐसे एंगल के फॉर्म में भी लिखा जाता है। यानी एग्जाम्पल 6 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे हमेशा, बट अगर एग्जाम में ऐसे आया तो भी आपको समझना चाहिए कि ये फैक्टोरियल का सिंबल है। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बेसिक से जाएंगे। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 यानी के 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी के 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12, 2 जा 24 होती है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि ये 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 120 होती है। हम 8 फैक्टोरियल तक गिनने वाले हैं, ठीक है ना। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 5 4 3 2 और 1 यानी ये वैल्यू होती है 720। 7 फैक्टोरियल 7 6 5 4 3 2 और 1। तो मैं 720 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वैल्यू आ जाएगी 5040। और लास्ट वाला एक लिख लेता हूं मैं 8 फैक्टोरियल, दैट इज 8 7 6 5 4 3 2 1। तो मैं 5040 को 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा 40,320। तो ये आप याद भी रख लेंगे ना तो बहुत अच्छा है, इस चैप्टर में हमें बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, स्पेशली ये लास्ट वाली वैल्यूज 6 फैक्टोरियल इज 720, 7 फैक्टोरियल इज 5040, 8 फैक्टोरियल इज 40,320। तो इसको एक पेज पे आप लिख लो और इसको दिमाग में भी लिख लो। ओके, अभी कुछ शॉर्टकट समझ लेते हैं। क्या, थोड़ा और शिफ्ट कर देता है, क्या मैं 6 फैक्टोरियल को
6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, है ना। फिर अगर मैं चाहूं, नहीं 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 6 इंटू 5 नहीं, मुझे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखना है, ये भी कर सकते हो। अगर मुझे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल करना है, वो भी कर सकते हो यार, अपनी मर्जी, जहां पे छोड़ देना है छोड़ दो, है ना। तो ये एक शॉर्टकट है, बहुत काम आएगा ये शॉर्टकट पूरे चैप्टर में, ठीक है। ओके, अभी हम सम करने की स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 6.1 का, इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल। इवैल्यूएट का मतलब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हम अभी कर चुके हैं ना बाबा, तो आप लिखो 8 7 ब्ला 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 ब्ला, और फिर फाइनल आंसर आएगा 40,320। फिर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 720। अब ये थर्ड 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, तो सीधा सीधा दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका 8 फैक्टोरियल को, मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, नहीं क्यों लिखूं, क्वेश्चन तो है ना बाजू में ही, तो थोड़ा शॉर्टकट करता हूं। 8 फैक्टोरियल को क्या मैं 8 7 6 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकते हो। फिर माइनस 6 फैक्टोरियल, अब ये पहले टर्म और दोनों टर्म में 6 फैक्टोरियल कॉमन है, तो मैं 6 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूं। तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचा बेटा, 8 इंटू 7 बच गया, 8 इंटू 7, और सेकेंड टर्म में से क्या बचा 1, 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। तो ये हुआ 6 फैक्टोरियल इंटू 56 माइनस 1 यानी 55, विच इज 720 इंटू 55, ठीक है। इसका जो भी आंसर होगा, मैं कैल्सी यूज कर रहा हूं, आपको कैल्सी अलाउड नहीं है पर मैं तो यूज कर सकता हूं ना, तो 1 मिनट लेके आता हूं कैल्सी। कैल्सी मिल नहीं रहा है, चलो मोबाइल कब काम आएगा। वैसे दिस माइनस दिस करेंगे ना तो आंसर आ जाता है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। 720 इंटू 55, सो द आंसर इज 39,600। देखो ऐसे चेक करो आएगा कि नहीं, 40,320 माइनस 720, तो ऐसे भी आ रहा है 39,600। ओके, अच्छा अभी देखो इधर एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल का आंसर ये आ रहा है 39,600। अब यहां पे क्या किया है, 8 माइनस 6 ब्रैकेट में डाल दिया है और फिर बाहर फैक्टोरियल लिखा है, तो क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा क्या, नहीं। 8 माइनस 6 यानी कि 2, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 विच इज 2, है ना। तो ये हमें समझने के लिए ऐसे अलग अलग दिया हुआ है कि ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन 2 यहां पे डिवीजन के लिए सिखा रहे हैं हमको, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो इधर है ना एक रूल फॉलो करेंगे, क्या रूल फॉलो करेंगे, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के पास लेके जाओ। तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे, बड़े को छोटे के पास लेके जाओ, बड़े को छोटे के पास लेके जाओ। तो 12 फैक्टोरियल को 12 11 10 9 8 7, बस 6 फैक्टोरियल छोड़ दो, छोटे के पास आ गया उसको फिर छोड़ दो, और डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, तो ये डिच क्या। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 6,65,280 ये इसका आंसर है। हाँ, अब ये 12 डिवाइड बाय 6 को ब्रैकेट में लिखा है और फिर फैक्टोरियल का नोटेशन किया है। तो 12 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 फैक्टोरियल का आंसर है 2 इंटू 1 विच इज 2। अगेन बोथ आर नॉट सेम, इधर पूरे 12 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए 3 इंटू 2 फैक्टोरियल,
3 इंटू 2 ब्रैकेट में है और फिर फैक्टोरियल लिखा है, तो ब्रैकेट को मैं पहले एक्सपैंड कर दूं तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 720। यहां पे लिखा है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये इसका आंसर है 12। ओके, थर्ड क्वेश्चन 9 फैक्टोरियल, इसको मैं वापस लिख रहा हूं 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहां पे दो दो छोटे हैं, हमारा रूल क्या है, बड़े को छोटे के पास लेके जाओ। अब यहां पे दो दो छोटे हैं, तो छोटे में कौन बड़ा है, यानी ये बीच वाले भाई साहब ये सबसे बड़े हैं सबसे छोटे हैं, तो बड़े को बीच वाले के पास लेके जाएंगे यहां पे, हाँ, और फिर छोड़ देंगे। तो 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये 3 फैक्टोरियल को हम एक्सपैंड कर देते हैं, तो 3 2 और 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 4 जा 8, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 7 जा 84, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप जब सम सॉल्व करो तो हैबिट रखो एंड में आंसर लिखो, आंसर 84। ठीक है, 6 फैक्टोरियल, मैं क्वेश्चन को वापस लिख लेता हूं पहले, इट इज 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अभी मैथ्स की एक्चुअल ब्यूटी क्या होती है मालूम है बेटा, मैथ्स की एक्चुअल ब्यूटी होती है कि उसको हम जैसे सॉल्व करना है कर सकते हैं। ऐसा नॉर्मली स्कूल में टीचर बोलते हैं ये ऐसे ही करना है, यही स्टेप से करना है, जरूरी नहीं है। तो कोई बच्चा ऐसे करता है कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लेता है, मैं दोनों तरीके से करके बताता हूं आपको, तो ऐसे पार्ट डिवाइड कर देता है। कोई बच्चा ऐसे करता है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मालूम है 720, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मालूम है 24 और फिर डिवाइड बाय 24, तो ये जब माइनस करेगा तो 696 हो जाएगा डिवाइड बाय 24, तो ये 696 डिवाइड बाय 24 चाहिए, तो हम ऐसे कर लेते हैं, चलो 696 डिवाइड बाय 24, तो 24 2 जा 48, 21 बचा 216, 24 9 जा 216 होता है। ठीक है, क्योंकि 24 10 जा 240 होता है, 24 कम तो 216, तो ये आंसर आ गया बेटा 29। ये एक तरीका है, क्या ये सही है, ऑफ कोर्स सही है। दूसरा तरीका क्या है, तो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में 4 फैक्टोरियल है, तो मैं 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं। फर्स्ट टर्म में क्या बच गया 6 इंटू 5, सेकेंड टर्म में -1 बचा। बच्चे इधर क्या गड़बड़ करते हैं, 4 फैक्टोरियल आ गया ना इधर, तो 0 लिखते हैं, 0 नहीं बटा 1 बच गया 1, तो इधर -1 आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो अब ये डिच के आओ कैंसिल हो गया, 6 इंटू 5 30, 30 माइनस 1 29, देखा सेम टू सेम आंसर आया। अरे ओहो, तो कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, मुझे पर्सनली पूछो तो ये अच्छा लगा, पर ये तरीका छोटे नंबर्स में कर सकते हैं जहां पे फिगर हमें ओरली मालूम है, बड़े नंबर्स अगर होंगे ये तरीका ज्यादा इजी होगा। ठीक है, डोंट फिक्स योर माइंड ये बेटर है वो बेटर है, दोनों अच्छे हैं। ओके, जब जो यूज करना है कर सकते हैं। चलिए 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, तो अगेन इसको पहले मैं 8 फैक्टोरियल लिखता हूं, नीचे करते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और फिर -4 फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 6 इंटू 5 30 और -1। अभी 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक लेकर जाते हैं, तो 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 29। ठीक है,
तो ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कट हो गया। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है ना। 29 कहीं से भी डिविजिबल नहीं है, तो 8765 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और फिर डिवाइड बाय 29 करते हैं। तो कैलसी कहां गया? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ये हो गया आपका 1680 और डिवाइड बाय 29। इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। इसको डेसिमल फॉर्म में लाने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन लीव इट लाइक दिस। ओके, चलिए ये करते हैं। इधर है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है ओरली, क्या है वैल्यू बेटा? 40,000। एक मिनट मैं देख लेता हूं, याद नहीं है मुझे। 40,320 था, कहां चला गया? ये रहा 40,320। याद था वैसे, पर कॉन्फिडेंस नहीं था, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो 40,320 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 20,160। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। तो अभी तक फैक्टोरियल दे रहे थे, हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। अब यहां पे ये नॉर्मल नंबर्स दिए हैं और उसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फैक्टोरियल के लिए एक चीज आपको पता है कि अभी सारे नंबर डिसेंडिंग में होंगे टिल 1। तो ये दिख तो रहा है 10 से स्टार्ट हो रहा है, पर ये अधूरे में कंप्लीट हो गया। 5 के बाद आगे नंबर्स ही नहीं है। तो क्या मैं इसको 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि आगे 4 3 2 1 नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखते हैं। पहले ये नंबर्स को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता हूं। 10 9 8 7 6 और 5, यहां तक तो दिया है क्वेश्चन में। अब अगर मुझे इसको 10 फैक्टोरियल लिखना है तो मुझे 4 3 2 1 ऐड करना पड़ेगा क्वेश्चन में। मैं वैसे तो ऐड कर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, तो मैं उसको डिवाइड भी कर देता हूं 4 3 2 1 से, है ना। तो अभी क्या मैं न्यूमरेटर को 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? हाँ जी लिख सकते हैं। और क्या डिनोमिनेटर को 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? हाँ जी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, पहले के जो सम्स की उसमें ऐसे देते थे और हम उसको कन्वर्ट करते थे ऐसे, बड़े को छोटे के पास लेके जाओ। यहां पे ये नंबर्स दिए हैं, उसको हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया। तो ये आंसर है, हो गया, डन। इसको करते हैं। तो इधर मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं। लेट मी रीराइट द क्वेश्चन। 3 6 9 12 एंड 15। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 3 इंटू 1 इंटू, ये जो है 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, है ना। ये सब कुछ एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन में है, पर ये इंटू 1 बाजू में लिखने के जगह मैंने नीचे लिखा। अभी आसान है ना आपके लिए। ये क्या दिख रहा है, देखो, ये 5 4 3 2 1 यानी 5 फैक्टोरियल है, और ये 3 5 टाइम्स है। तो इसको कैसे लिखोगे आप? 3 रेज्ड टू 5, 3 रेज्ड टू 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। हो गया, इजी था ना। ये ऐसे लिखा ना तो ज्यादा इजी समझ में आ गया, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 6 7 8 9 को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखो। ये पहले सम के जैसा है, हाँ। तो पॉज करके आप खुद भी लिख सकते हो, फिर कंटिन्यू कर सकते हो। सो 9 8 7 6। अब क्या करूं, मुझे 5 4 3 2 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 5 4 3 2 और 1 मल्टीप्लाई भी किया और उससे मैंने डिवाइड भी किया, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर क्या हो गया बेटा? न्यूमरेटर हो गया 9 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर हो गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये दिस इज सिमिलर टू सेकेंड क्वेश्चन। सो क्या करोगे, 5 10
15, 20 और 25 ये मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग से लिखते हैं। कैसे लिखोगे? 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5। ये क्या हो रहा है? ये 5 फैक्टोरियल है सर, और ये 5 5 5 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो ये हो गया 5 raised to 5 into 5 फैक्टोरियल। ओके, चिल्लर क्वेश्चन है ना एकदम। चलिए क्वेश्चन 5, इवैल्यूएट। ये एक फॉर्मूला दिया है, और आपको हिंट दे दूं, ये एक्चुअली एनसीआर का फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। फॉर n is 8 and r is 6। इसको मैं ठीक से लिख लेता हूं। पहले क्या पूछा है? इसकी वैल्यू पूछिए n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है व्हेन n is 8 and r is 6। So is equal to 8 factorial divided by r is 6, तो 6 factorial into 8 minus 6 factorial is equal to, पहले सिंप्लीफाई करता हूं, 8 factorial, 6 factorial and 2 factorial। ठीक है, अब इधर 3 फैक्टोरियल है, 8 है, 6 है, 2 है। तो बड़े को मिडिल पर्सन के पास लेके जाते हैं, बीच वाले के पास, तो 8 को 6 तक लेकर जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो 8 7 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 4 8 हो गया, और 4 इंटू 7 28, है ना। कीप अ हैबिट ऑफ राइटिंग फाइनल आंसर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। चलिए सेकेंड भी सिमिलर है, यहां पे n और r की वैल्यू सेम है 12। सो 12 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इज 12 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r इज 12 माइनस 12 फैक्टोरियल। तो इधर आकर आपको याद है, तो सबसे पहले आज ये वीडियो में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने लिखी थी, दैट इज 1। इट इज नॉट 0, हाँ, गड़बड़ नहीं करना। तो ये 12 और 12 कट हो गया, सो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल इज 1 अपॉन 1, दैट इज 1। ओके, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।